तो हमारे पास 90 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट्स। Hello everyone, most welcome to my YouTube channel. So as you guys have seen already in thumbnail कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं, तो आज मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगी मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, what was my tips and what the tricks I have used to secure all over rank 435 in AIIMS MSc nursing exam and all over rank 17 in UP CNET entrance exam 2025. So let's start without further a delay. तो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो मैंने 3 मंथ में कंप्लीट की थी स्पेसिफिकली फॉर एमएससी नर्सिंग. सो बिफ़ोर गोइंग टू स्टार्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे प्रिपरेशन में जिसका एक अहम भूमिका निभाने वाली जो चीज़ है मेरी प्रिपरेशन में वो क्या है. तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपने कोई कोचिंग ली थी या फिर आपने सेल्फ़ स्टडी की थी. तो मैंने पर्सनली जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो था मेरा सेल्फ़ स्टडी मैंने बुक से की थी, जो कि बहुत ही नोन बुक है हमारे प्रोफेशन में, नर्सिंग प्रोफेशन में. मैंने 2 बुक यूज़ की थी. पहली आती है PR यादव. ये बुक है PR यादव. ये मैंने 4th एडिशन लिया था इसका. इसमें 2 वॉल्यूम आते हैं, आप सबको पता होगा. एक ये MCQ वाला है और दूसरी जो बुक है ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है. इसमें सारी थ्योरी दी होती है, यू कैन सी, एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी होगा इस बुक के बारे में. तो फर्स्ट बुक ये थी. मैंने इस बुक से अपनी थियोरी कंप्लीट की है. थियोरी के साथ साथ मैंने इस बुक से MCQ भी किया है. एंड 1 एडिशनल बुक जो मैंने अपने स्ट्रैटेजी में, मतलब अपने प्रिपरेशन में मैंने यूज़ की, वो है टारगेट हाई. ये 7th एडिशन की बुक है. इस बुक से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि आई हैड वेरी लेस टाइम. तो मैंने इस बुक से सिर्फ MCQ और इसके जो गोल्डन पॉइंट्स करके आते हैं हर यूनिट या हर चैप्टर के बाद जो गोल्डन पॉइंट्स करके आते हैं, मैंने वो किए थे. तो मेरी प्रिपरेशन में बुक्स में ये 2 बुक्स है, PR यादव और टारगेट हाई. तो मेरी जो बुक पढ़ने की या फिर MCQ सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी थी, पहले मैं जैसे मैंने कोई डाइजेस्टिव सिस्टम उठा लिया तो उसमें का मैं कोई एक डिजीज़ कंडीशन उठाती थी और वो उसको पहले मैं पढ़ती थी. फिर उसके MCQ उसको मैं PR यादव से पढ़ती थी, फिर PR यादव से ही उसके MCQ करती थी, फिर उसके बाद टारगेट हाई से उसके MCQ करती थी. तो वो थोड़ा लेवल अप हो जाता था कि पहले नॉर्मल क्वेश्चन मैंने PR यादव से किए, फिर जो उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो मैंने टारगेट हाई से किए. अदर थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी थी. मैंने एक प्लान बनाया था कि व्हाट ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड व्हाट ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं. मैंने उसका एक सिलेबस को देख के एक अपना सिलेबस बनाया था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह के अकॉर्डिंग एक अपना सिलेबस बनाया था कि मुझे ये टॉपिक मेजरली कवर करना है और अच्छे से कवर करना है. तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की थी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एम्स MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में रिसर्च और मैनेजमेंट के क्वेश्चन अच्छे आते हैं. बिकॉज़ जो MSc नर्सिंग का कोर्स है उसमें आपको आगे चल के रिसर्च ही करना पड़ता है. तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. रिसर्च और मैनेजमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं और ज़्यादा डीप नहीं. आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि मैंने जो रिसर्च के लिए जो मैंने पढ़ा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है और इसके जो MCQ होते हैं थोड़े से उलझाने वाले होते हैं. तो वो उसके लिए मैंने TNC करके एक क्लास है, कोचिंग क्लास है. आप लोग को पता होगा, आप YouTube पे सर्च करोगे TNC नर्सिंग कोचिंग का कुछ एक है क्लास. मैंने वहाँ से अपना क्लियर किया था रिसर्च. तो आपको थोड़ा रिसर्च और मैनेजमेंट में फ़ोकस करना है. बाकी जो मेजर सब्जेक्ट है लाइक आपका MSN है, गायनी है, पीडिया है और कम्युनिटी है, इन पे भी अच्छे से फोकस करना है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको
पूरा नहीं पढ़ना, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लो आपका हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, मतलब एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि देयर आर वेरी लेस टाइम, अभी सिर्फ 3 महीने हैं, जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मार्च ऑलमोस्ट आपका ख़त्म होने वाला है। तो इन दिस कंडीशन आपको बहुत ही शार्पली और बहुत ही स्मार्ट वे में स्टडी करना है, और थियरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप दिन में कम से कम जो आप टॉपिक कर रहे हो उसको करते जाओ, और उसके एडिशनल आप 50 to 100 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन में हो तो जो वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि समटाइम्स हमें थियरी आती तो है लेकिन हम उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, या फिर समझ भी पाते हैं तो उसके हम ऑप्शन में कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो वो चीज़ हम रिज़ॉल्व कर पाएंगे अगर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छी है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हमारे पास 90 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट्स होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट होता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे ही प्रोफेशन लाइक नर्सिंग के सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन होते हैं, कोई अदर से जीके जीएस वगैरह कुछ भी नहीं होता है, और इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो दैट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको फोकस करना है। आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है वही अटेम्प्ट करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 1/3 माइनस मार्किंग होती है जो आपकी रैंक को नीचे गिरा देगी। ये गलती मेरे से ही हुई है। दिस इज़ द रीज़न कि मेरे रैंक में जो मेरा स्टेट लेवल का रैंक है और जो मेरा एम्स का रैंक है इसमें ह्यूज डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान नहीं दिया था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप माइनस मार्किंग पे आपको पूरा का पूरा फोकस करना है। और अगर आप ये पूछना चाहते हो कि आप माइनस मार्किंग कैसे रिड्यूस कर सकते हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रॉपर करना है, दैट विल रिड्यूस योर माइनस मार्किंग का चांस। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, एंड आई हैव शेयर्ड माई प्रिपरेशन जो भी जैसा भी था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन कॉमेंट डाउन एंड आई विल रीड। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बता सकती हूँ या फिर आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। थैंक यू, बाय बाय।